नंबर जो हमारा है 18 है। ये एक्सरसाइज जो हम लोगों की चल रही थी, कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज हम लोगों की थी 5.1 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर था। उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करा चुके थे, अब इसके आगे करा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमको पहला जो क्वेश्चन 17वां हो गया था, ये 18वां क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन। इसमें देख लो क्या है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोगों को, इसमें दिया हुआ है कि ये 5x है, 5x माइनस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3x माइनस 5। तो सबसे पहले हमको रीअरेंज करना है, यानी ये माइनस ये प्लस का 3x है, इसको राइट साइड ले जाना है, लेफ्ट साइड सॉरी, और माइनस का 3 को x को राइट साइड ले जाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, माइनस का 5 तो पहले ही था, और ये माइनस का 3 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी यहाँ से 5x माइनस 3x बचेगा 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, अब इसके बाद हमको ग्राफ बनाना है। इनइक्वालिटी आ गई, अब हमको ग्राफ बनाना है। रियल लाइन का ग्राफ खींच देंगे। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। ये आएगा माइनस इनफाइनाइट तक और ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकल के आया है, हम लोगों के पास निकल के आया है कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है आर इक्वल टू है -1 के, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे जो x हमारा निकल के आया है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, इसका मतलब -1 यहाँ पे है। -1 से अगर इस साइड जाएंगे तो ये -2 आएगा, -3 आएगा, इसका मतलब यहाँ से ये वैल्यू कम आएगी, जबकि -1 के इधर इस तरफ जाएंगे राइट साइड तो ये आएगा 0 1 2 3, तो ये ज़्यादा आएगी। इसलिए इसके जो डायरेक्शन दिखाएंगे ये दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पे जाना है इसको, और ये जो x बिलोंग करेगा मेरा, वो x बिलोंग करेगा कैपिटल, ये बड़ा ब्रैकेट बनेगा, इसको -1 हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। और ये रेड वाला आपको बता रहा है कि हम इस तरफ हमको जाना है। ठीक है, और आप ऐसे दिखा देंगे तो ये होगा कि हाँ आपको पता है कि ये किस तरफ जाएगा हमारा ग्राफ। बस हमको लिख देना है द ग्राफ रिविजन ऑफ द सोल्यूशन इज फॉलोइंग। ये जो रेड वाला पार्ट है वही हमने इसको इस तरफ बता दिया है कि ये वाला पार्ट है मेरा, है ना, इस तरफ जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद होगा 19 में क्या है, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स लेस देन 2 ब्रैकेट में x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3x लेस देन 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, माइनस के 3x को राइट साइड पे ले जाना है और 4 को लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये आएगा लेफ्ट साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 ग्रेटर देन ये 5x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो -1/5 से ज़्यादा होनी चाहिए, -1/5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1 मिनट, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को थोड़ी आएगा, ये 8 होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा ना, ये तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से क्या है, ये 8 होगा, ये जब ये 8 होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा कि क्या, x ग्रेटर देन -1। बस सेम ग्राफ बनेगा, यहाँ पे इक्वल की जगह पे बस प्लस आ जाएगा। अरे इक्वल का निशान हटा देना हमको, सेम डायग्राम बनना है। यहाँ पे लगा दो कि 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक और ये यहाँ जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। अब ये x की वैल्यू क्या है, -1 से ज़्यादा है और -1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे दिखा दो और बता दो यहाँ पे x बिलोंग करेगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दो और
ये प्लस का इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ये जो ग्राफ बन गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा। अब 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। इसमें क्या है, x बाई टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्रैक, ये होगा ब्रैकेट में 5x माइनस टू डिवाइड बाई 3 माइनस 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और देख लो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है ये। तो सबसे पहले क्या आप करोगे, इस पार्ट को सॉल्व कर लो। तो इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे लिख दें x डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, 5 को सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 25 आ जाएगा। फिर 5 का इसके साथ होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस 5 का इसके साथ करोगे तो 25 हो जाएगा। अभी इस 5 का इसके साथ करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, इस 3 का इसके साथ करोगे तो 21 आएगा x के साथ। फिर ये माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 9। डिवाइड में क्या आएगा, दोनों का एलसीएम यानी 15। ठीक है, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या है, x बाई टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब यहाँ पे क्या है मेरा 25x है, 25x यहाँ पे माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x बचेगा। ये 25x है, ये माइनस का 20x है, यहाँ पे 4x बचेगा। यहाँ पे माइनस का 10 है, प्लस का 10 है, यहाँ पे -1 बचेगा। डिवाइडेड बाई 15। अब इस 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8x, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ, माइनस का 2। ठीक है, अब इसको क्या है, इसको राइट साइड भेज दो, तो यहाँ पे 7x बचेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 2/7। अब इसको देख लो, ये वैल्यू आ रही है इसमें निकल के, x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यही आ रही है आपकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ बता दो कि ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो तुम्हारी है -2, जब इसको देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट क्या आएगी, 2 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 5, यानी 2.5 आएगी, यानी यहाँ पे कहीं लाई करेगी ये। तो इसको दिखा दो कि ये 2 पॉइंट, ये जो हमारी है माइनस का 2.2 डिवाइड बाई 7, ये वैल्यू है यहाँ पे। अब हमें जो ग्राफ बनाना है उसको यहाँ पे ये वैल्यू जरूर पुट करके दिखा देना कि ये है। अब बस हमको ग्राफ दिखा देना है कि ये ऐसे जाएगा मेरा, क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा, ये बड़ा ब्रैकेट इस वजह से लगाया कि इसको इंक्लूड करना है, -2/7 इनफाइनाइट तक। इसको ग्राफ में भी दिखा दो, ये वैल्यू दिखाना जरूरी है, नहीं दिखाओगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। ट्वेंटी वन में कह रहा है कि रवि जो है ऑब्टेन करता है 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। जब 2 यूनिट के टेस्ट होते हैं तो उसके जो मार्क्स आते हैं 70 और 75 आते हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज 60 मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि उसको तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स ले आए मिनिमम, कम से कम, जिससे जो उसका एवरेज है
वो तुम्हारा कितना हो जाए, 60 के बराबर हो जाए। तो इसमें मिनिमम लाने हैं, इससे कम लाएगा तब तो काम चलेगा नहीं उसका, उसने तो लाने ही पड़ेंगे तभी उसका एवरेज 60 होगा रवि के पास। रवि के पास केवल एक ही चारा है, अगर उससे ज़्यादा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना तो उसको लाना ही पड़ेगा। अगर उससे एक भी नंबर कम होगा तो उसका जो एवरेज बनेगा 60 नहीं बन पाएगा। तो इस केस में क्या करोगे, मान लोगे कि जो तीसरे टेस्ट में है रवि को x मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। अब आपके पास एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला ये होता है, जो एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है वो होता है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स और डिवाइड बाई जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसके 3 टेस्ट हुए, तो अब यहाँ पे हमें टेस्ट के लेना है, तो इसके लिए इसको क्या करोगे, टोटल मार्क्स की जगह लिख दो टोटल टेस्ट, टोटल टेस्ट, ठीक। टोटल टेस्ट मार्क्स, जो टोटल टेस्ट हुए हैं उसमें कितने मार्क्स आए हैं, डिवाइड बाई टोटल टेस्ट कितने हुए, ठीक। ये एवरेज का फार्मूला तुम्हारा हो गया, ये कंडीशन होगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि उसने तीसरे टेस्ट में x मार्क्स ले लिए। अब उसके टेस्ट कितने होने हैं, 3, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट, यहाँ से डिवाइड कर दोगे 3 से, और उसको लाना कितना है, एवरेज मिनिमम लाना है, कम से कम 60 एवरेज हो जाए। 60 एवरेज कैसे हो सकता है, इसके मार्क्स कम से कम 60 आए या फिर इससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर इससे कम आएंगे तो अब तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब क्या करोगे, इसमें पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, 70 आए थे, दूसरे में कितने आए थे, 75 आए थे, तीसरे में कितने आए, एक्स लाने होंगे, कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, और उसका एवरेज क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। बस ये इनइक्वालिटी बन गई आपकी, बस इसी को बनाने में दिक्कत थी, इसको बना लिया तो आंसर आपका निकल आएगा। तो इसको बनाने के लिए तुमने क्या किया, टोटल टेस्ट जो हुए हैं उनमें कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसने, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन टेस्ट, और कितने टेस्ट हुए, 3, उससे डिवाइड कर दिया, और हमको कितना मिनिमम बनाना है, एवरेज बनाना है उसको 60। तो उसका जो नंबर है 60 से जो एवरेज बनेगा वो 60 से ऊपर होना चाहिए या फिर 60 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये 75 है, 70 पहले टेस्ट में है, दूसरे में 75 है, तीसरे में हमने मान लिया कि x है, इसको डिवाइड कर दो 3 से। अब ये लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 60% के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 145, 145 हो गया, और ये प्लस का x, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 180, 60 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x, इसको जब राइट साइड पर ले जाओगे तो घट जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35, या तो 35 उसके नंबर आ जाए या फिर इससे ज़्यादा है तभी उसका 60% बन पाएगा। 60% से ऊपर हो जाएगा अगर 35 से आएंगे, लेकिन 35 तो मिनिमम उसके आनी चाहिए, इस वजह से यहाँ इक्वलिटी का निशान लगा है, ठीक है। हेंस ऑल द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 35 मार्क्स इन ऑर्डर टू हैव एवरेज एटलीस्ट 60%, ठीक। इसमें रवि लिख देना, रवि के लिए ऑल द सब स्टूडेंट की जगह यहाँ रवि को कम से कम 60 मार्क्स लाने, 35 मार्क्स लाने होंगे जिससे उसका एवरेज 60 बन जाए, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 में कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए, ये आपको प्राप्त करना है, इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन, और जो प्रत्येक जो एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, जो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम अगर होगा तो उसमें आपको 90% का एवरेज अगर लाना है, और जो एक पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का है। अब इसके बाद बता रहा है कि इफ सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, जो उसके पहले 4 टेस्ट हुए उसमें जो पहले 4 पेपर जो हुए स्टार्टिंग में, एक में उसने 87 नंबर ले लिए, दूसरे में 92 ले लिए, तीसरे में 94 ले लिए।
अब आपको ये बताना, और चौथे में लिया 95। आपको फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो अब अगर ग्रेड ए उसको लाना है तो उसका जो 5वां पेपर है उसमें कितने नंबर लाने होंगे। क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपको ए ग्रेड उसी शर्त में मिलेगा जब आपके 90% से नंबर ज़्यादा हो या फिर 90% हो, 90% हो या फिर 90% से ज़्यादा हो, तभी आपको ए ग्रेड मिलेगा। और सुनीता के विषय में इसने बताया है कि जो उसके 4 पेपर हुए हैं स्टार्टिंग के, या स्टार्टिंग के कहीं से भी 4 पेपर हुए हैं, तो उसने पहले पेपर में 87 नंबर लाया, दूसरे में 92 लाया, तीसरे में 94 लाया, और जो 4th था उसमें 95 नंबर लाए। अब आपको 5वें पेपर में उसको कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे उसका एवरेज जो है 90% हो जाए या फिर 90% से ऊपर हो जाए और उसका ग्रेड ए बन जाए। तो बस यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अब मान लेंगे जो सुनीता है स्कोर करती है 5th एग्जामिनेशन में वो x मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, हमने बताया था अभी, जब टोटल एवरेज हमको एवरेज निकालना होता है तो टोटल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये टोटल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। अब उसके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, तो यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और कितने मार्क्स हैं उसके पास और उसका एवरेज कितना आना चाहिए। एवरेज के लिए बोल दिया कि 90% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 90% होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये एवरेज हमारा आएगा वो ये होना चाहिए कि 90% के बराबर होना चाहिए या फिर 90% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसका एवरेज जो है 90% रहेगा, जिससे उसको जो ग्रेड मिलेगा वो ए मिल जाएगा। तो देख लो उसके पहले पेपर में कितने नंबर आए थे 87, दूसरे पेपर में वो उससे कितने नंबर आए 92, तीसरे में कितने आए 94, और चौथे में 95। अब 5वें में हमने मान लिया कि एक्स, तो कितने पेपर हुए इसके टोटल 5 पेपर, और उसका एवरेज कितना होना चाहिए जिससे उसको ए ग्रेड मिल जाए 90% या फिर 90% से ज़्यादा, तो 90 मार्क्स आने चाहिए। एक पेपर उसका 100 नंबर का है। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और इन सबको ऐड कर दो। तो सबको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 2 और 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 की 8 बचेगा, 8 आएगा, 8 कैरी आया 1। अब यहाँ पे 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 और 9 हो जाएगा 26, 26 और 9 हो जाएगा 35, 26 और 9 35, और एक कैरी आया तो ये हो गया 36। यहाँ पे ये बच्चा ये हो गया 68, 368, यहाँ पे प्लस 5वां सब्जेक्ट एक्स। अब इसका क्या है 5 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 450। अब इसको सॉल्व कर लो, इनइक्वालिटी आपकी बन गई। अब जब इसको राइट साइड पे भेजोगे तो यहाँ पे x ग्रेटर देन आ जाएगा, कितना x ग्रेटर देन, इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 10 से 2 जाएगा 8, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी मेरे 82, इक्वल का निशान रहेगा यहाँ पे। तो ये मेरा बन गया, इसका जो नंबर आने चाहिए वो 82 नंबर आने चाहिए, सॉरी 82 या फिर 82 से ज़्यादा आने चाहिए, या तो मिनिमम 82 आ जाए या फिर इससे ज़्यादा आने चाहिए, तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो लिख दो, हेंस सी मस्ट ऑब्टेन 82 मोर मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। 23 नंबर में कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, इंटीजर both of which are smaller than 8 such that their sum is more than 11। इसमें आपसे बोला है कि फाइंड करना है पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरी कंडीशन में बताया कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब ऐसे कॉन्जुगेटिव नंबर आपको लेने हैं ऑड, कॉन्जुगेटिव मतलब होता है एक के बाद एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जो लेट्स अस एज्यूम किया कि x जो है एक
मतलब जैसे आपके पास ऑड नंबर क्या होते हैं, एक 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा, फिर उसके बाद 13 होगा, फिर उसके बाद 15 होगा, फिर उसके बाद 17 होगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर लेने हैं, ठीक है। 1 ये 1 आया, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव यही है लगातार जो आ रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन उसने ये रख दी है कि वो जो नंबर है हमारे 10 से कम होने चाहिए, समझ गए। वो नंबर तो लेने हैं हमको, लेकिन 10 से कम होने चाहिए। जब 10 से कम होने चाहिए, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमको नहीं इंक्लूड करना, केवल इतना रखना है। तो ये होगा 1 3 5 7 9। अब इसको हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के रूप में लिखेंगे। हमने लेट कर लिया, लेट अस एज्यूम एक्स बी द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव एंड कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। ऊपर से पॉजिटिव बोला है, इस वजह से निगेटिव पे जाएंगे नहीं, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे जब दो इन लगातार ऑड नंबर लिए जाते हैं सीक्वेंस से, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, जो हमने इंटीजर जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना है उसको x मान लिया, तो जो दूसरा आएगा अदर वो x+2 आएगा, ठीक है। और हमने इनइक्वालिटी के रूप में लिख दिया कि ये जो होगा x+2 लेस देन 10। 10 से क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि वो 10 से कम होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, आप जब सॉल्व करोगे इसको राइट साइड पे भेज दोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 8। एक कंडीशन आपकी ये बन गई, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब उसके बाद उसने ये बोल दिया है कि जो इसका सम आएगा वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। यानी अगर आप एक 1 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 1 और 3 ले लेते हैं, दो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, तो इनको जोड़ेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 4 आएगा ना। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 ही तो आएगा। लेकिन उसने बोला है कि उसका 11 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। जो सम आना चाहिए वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। फिर अब हमारे पास क्या बचा, अगर 3 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 8 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा, 5 और 7 ले लो, 5 और 7 ले लोगे तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12, जो कि सही है। 7 और 9 ले लोगे, ये 15 16 16 हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ नंबर, ठीक। तो अब इसकी कंडीशन लगा दो, तो इसमें कंडीशन क्या लगाओगे, x+1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है ना। तो अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। और इन दोनों का समेशन जो है 11 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो सम है वो मेरा 11 से ज़्यादा आना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो इनको ऐड करोगे तो 2x होगा। अब इस 2 को राइट साइड पे भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 को जब राइट साइड पे भेजोगे तो यहाँ पे बचेगा, इसको जब 2x को राइट साइड पे भेजोगे तो यहाँ 11 -2, तो यहाँ पे बचेगा 2x ग्रेटर देन 9। अब इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा x ग्रेटर देन 9/2। अब यहाँ से जब डिवाइड कर दोगे तो ये x की ग्रेटर देन आ जाएगा 4.5। अब क्या आ गया तुम्हारे पास, इससे हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। तो हमें क्या पता चल गया कि जो वो हमारे पास ऑड नंबर है वो तुम्हारा 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो ऑड नंबर हमने माना है वो 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और इंटीजर है जिसका मतलब पहला 5 हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि उसकी वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। पहला 5 पॉइंट पहला जो बोला कि एक्स इंटीजर जो हमारा 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 हो गया, ठीक। ऑड है इसलिए 6 लेंगे नहीं। और क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। लेकिन जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या था, एक्स की वैल्यू 8 से कम आनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों कम हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 और 7, यही हमारे पास बचेगा। हेंस पॉसिबल पेयर 5 7 एंड 7 9। 7 9 भी नहीं आएगा, यहाँ पे केवल 5 और 7 आएगा। हेंस ऑड इंटीजर कैन बी वैल्यू 5 एंड 7। ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 7 और 9 ले लोगे तो इसका क्या होगा, ये तो 8 से ज़्यादा हो गया ना, इसको 8 से ज़्यादा लेना ही नहीं है। तो हमारे पास ये आंसर करोगे यहाँ तक, समझ गए। तो यही आपको बताना था।
ये आंसर है आपका, ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर इसको ले लोगे तो यार ये इक्वालिटी गलत हो जाएगी ना। इसने बोला है कि एक्स वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। अब 7 तो सही है, लेकिन 9 कैसे ले सकते हो? 8 से कम होनी चाहिए ना। और इसकी वजह से क्या है, आपकी जो इनइक्वालिटी का सीक्वेंस बन गया है कि एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर होनी चाहिए 4.5 से और लेस होनी चाहिए 8 से। तो इसके लिए दो ही कंडीशन है, एक 5 बचता है, एक 7 बचता है, क्योंकि ऑड नंबर लेना है हमको, और तो कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 8 तो वैसे भी नहीं आता यहाँ पे, 9 आता है, 9 को ले नहीं सकते। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 24। 24 में क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव। अब इसमें इवन की बात करती है, इंटीजर बोथ ऑफ विच, और ऊपर से बोला है पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं जाना इंटीजर में। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अब हमको क्या लेना है, वो जो इवन नंबर लेने हैं कॉन्जुगेटिव में लगातार जो लेने हैं हमको, उनका जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा आना चाहिए। लार्जर देन 5 का मतलब हुआ कि जैसे 1 पहले इवन 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर उसका 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, है ना। फिर उसके बाद 22 हो गया, फिर 24 हो गया। लेकिन इसने क्या बोला है कि जो हमको नंबर लेने हैं वो क्या होने चाहिए, 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा मतलब हुआ कि 6 से स्टार्ट करेंगे, और किससे कम होने चाहिए, 23 से लेस होने चाहिए, यानी 22 पे रुक जाएंगे। 23 से लेस का मतलब है 22 पे रुक जाएंगे। तो हम इसमें भी देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब अगर हमने एक मान लिया कि जो मेरे पास लेटेस्ट एज्यूम एक्स इज अ स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 का। तो यानी 2 ऐड कर दो, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो जो दूसरा होगा, पहला क्या होगा x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2। ऐसा क्यों हुआ कि दोनों के बीच का जो लगातार जो इवन नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो इसका मतलब दूसरा, जब अगर पहला x है दूसरा x+2 होगा। अब हमें क्या है, जो पहली इनइक्वालिटी दी थी उसमें बोला था कि x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी जो इनइक्वालिटी थी कि इन दोनों का जो सम है, ये यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इसने लिखा दोनों का जो सम है, जो दो लगातार कंजुगेटिव है उनका जो सम है वो तुम्हारा 23 से ज़्यादा आना चाहिए, 23 से कम आना चाहिए। तो यानी जैसे पहले x, दूसरा x+2, ये लेस देन 23 होना चाहिए। अब इसको ऐड करोगे तो 2x+2 लेस देन 23, यहाँ से 2x लेस देन 21, ये 2 कट जाएगा ना यहाँ पे आके। अब यहाँ से x लेस देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइड बाई 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 10.5 जो है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10.5 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 10.5 आ गई, इसका मतलब जो उनका सम है, यानी x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 से ज़्यादा होगी, 10.2 से कम होगी। तो 5 से ज़्यादा क्या है, 6 है। तो एक तो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, फिर उसके बाद 6 8 हो सकता है, 8 और 10 हो सकता है, 8 और 10 कॉम्बिनेशन में आ सकता है। और उसके बाद क्या आ सकता है, 10 और 12 आ सकता है। 10 और 12 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो सम ये क्या आ रहा है कि यहाँ से एक्स वैल्यू 10.2 से कम होनी चाहिए, इस वजह से तुम्हारे पास केवल यही दो आएंगे। ठीक है, इवन नंबर 6 8 10 होगा, और ये 12 नहीं आएगा। हिंस द पॉसिबल पेयर 6 8 8 10 एंड 10 12 नहीं हो सकता है, 12 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए, यानी 10 से कम होनी चाहिए। 10 तक तो आ सकता है, 10 तो आ गया, 10 आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 12 नहीं आ सकता ना, 12 आ जाएगा तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ये वाली सेकंड, इस वजह से ये नहीं होगा, ये वैल्यू गलत है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द longest side of a triangle is 3 times the shorter side and the third side is 2 centimeter shorter than longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find their minimum length of the shortest side.
एक ट्रायंगल है जिसमें जो कह रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या है 3 टाइम्स है जो सबसे छोटी साइड है, और जो सबसे छोटी साइड है, जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर क्या है लॉन्गेस्ट है जो स्मॉलर साइड है, और पेरीमीटर आपको बता रहा है कि वो आपका 61 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो उसकी शॉर्टेस्ट साइड है, सबसे छोटी साइड है, वो तुम्हारी क्या है एक्स है। जब सबसे छोटी साइड को x सेंटीमीटर मानोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो 3x है। और उसके बाद जो तीसरी साइड है वो क्या है, वो तीसरी साइड जो है आपसे जो सबसे छोटी साइड है सॉरी जो थर्ड साइड के लिए क्या बोला है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। पहले बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। ठीक, अब जो थर्ड साइड है वो कह रहा है कि जो थर्ड साइड आपकी है वो जो सबसे लंबी साइड है उसमें से अगर हम 2 घटा दें तो वो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। यानी सबसे छोटी साइड हमने x मानी, फिर उसके बाद जो उसका 3 टाइम्स है वो हमारी सबसे बड़ी साइड है, और जो तीसरी साइड है वो आपके जो ट्रायंगल है जो जिसमें जिसकी सबसे बड़ी साइड है उसमें अगर हम 2 घटा दें तो हमारी तीसरी साइड भी आ जाएगी। तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता चल गई 3x x और 3x माइनस 2। तो जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाती है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो तो 3 प्लस 3 6 और एक ये 7, यहाँ से 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 7x ये 2 इस साइड जाएगा राइट साइड तो ये हो जाएगा 63। अब यहाँ से 7 से काट दोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यही हमारा सोल्यूशन है। जो तो इससे हमें क्या पता चलेगा, द मिनिमम लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। अब इससे छोटी नहीं हो सकती कोई ना, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है तो सबसे मिनिमम क्या होगी 9 ही तो होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट में कह रहा है कि अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद बोला द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्गर एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than second। अब इसमें देख लो क्या है, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले हमने जो एज्यूम कर लिया जो सबसे छोटी पीस है, जब आप किसी बोर्ड को काटेंगे सिंगल लेंथ की उसके 3 कट करने हैं, आपको 3 कट करने हैं, उसमें सबसे छोटी जो साइड है उसको हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर है। तो क्या किया कि लेट अस एज्यूम द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड पीस जो बनेगा वो सेंटीमीटर। कोई बोर्ड है आपके पास उसको 3 भाग में काटने हैं, उस बोर्ड के विषय में आपको बता दिया कि उसकी लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर है। अब जब 3 भाग में काटने हैं तो उसकी जो सबसे छोटी लेंथ है क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अभी उसका क्वेश्चन में बताया है कि उसकी जो सेकेंड पीस जो बन रही है जो काटी जा रही है उसका जो उसकी लेंथ है वो जो छोटी पीस काटी गई थी उसमें अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो हमारी सेकेंड लेंथ बन जाएगी। यानी अगर पहली x थी तो दूसरी जो बन रही है वो क्या हो जाएगा x प्लस 3। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है छोटी वाली से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। अब इसके बाद क्या है, उसके बाद बोला है कि जो थर्ड पीस बनी है हमारी वो क्या है, वो हमारी जो है जो लास्ट जो 3 पीस काटने थे, एक पीस जो थी मेरी क्या हो गई x सेंटीमीटर, दूसरी जो थी x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद जो बोला है जो तीसरी पीस है जो तीसरी बचेगी वो जो थर्ड हमारी बन के आई है एंड द थर्ड लेंथ जो हमारी है वो ट्वाइस एज लॉन्गर द शॉर्टेस्ट। यानी जो तीसरी वाली पीस बन गई है, जैसे इस बोर्ड को हम काटे, इस बोर्ड को जब काटते हैं तो एक x बनता है, दूसरा जो बनता है वो मेरा बनता है x प्लस 3, क्योंकि छोटी वाली से जो काटा है हमने उससे 3 में ऐड कर दिया जाए उसको। जब दूसरी जो बन रही है वो क्या है, जब इसमें 3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगी दूसरी।
अब इसके बाद ये बोला है कि जो लास्ट ये वाला पार्ट बचा, ये जो पार्ट है हमारा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा कि जो उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, इसने बोला है ना कि 91 सेंटीमीटर तो है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। अब इसमें क्या है, अब क्या करूँ, तीनों को ऐड कर दूँ, तो x+x+3 दूसरे ब्रैकेट में 2x, अब इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 91 होनी चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड की लेंथ है 91 सेंटीमीटर है ना, 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। तो इसमें एज ऑल द 3 लेंथ आर टू बी कट फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड हैविंग लेंथ 91 सेंटीमीटर। अब बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे जाएगा तो लेस देन वो कर देगा किस पे 87 हो जाएगा, सॉरी 88 हो जाएगा, जब 3 कट होगा तो 91 से 88 हो जाएगा। अब इसको काट दोगे तो यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 22, ठीक, पहली कंडीशन ये तुम्हारा पहली में हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द सॉर्टेड बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब इसमें क्या बोल दिया, जो अब ये पहले एक पार्ट हो गया आपका, ये पार्ट हो गया कि एक्स वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। अब इसके बाद उसने बोला है कि अगर आपके पास जो लेंथ है तीसरी वाली, थर्ड जो लेंथ है वो क्या है, जो थर्ड लेंथ हमारे पास क्या थी 2x थी, वो जो है सेकेंड जो हमारे पास लेंथ थी, सेकेंड कौन सी थी x+3 थी। अगर इसको सेकेंड वाले को अगर 5 ऐड कर दिया जाए 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो वैल्यू है ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी, ये देखो लिखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर देन सेकेंड। अब इसमें क्या बताना है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर देन सेकेंड। तो एटलीस्ट लगा, इसका मतलब यो जो हमारा 2x है वो ज़्यादा होगा। अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2x है, अब इसे x यहाँ पे भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, जब इसको यहाँ आएगा तो एक कट जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू, अब ये 3 और 5 ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि x की वैल्यू हमारे पास 8 के बराबर होनी चाहिए या फिर 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, एक दूसरी दो इनइक्वालिटी पता चल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे x की लेंथ है वो या तो जो x है हमारा या तो 8 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, या फिर 22 के बराबर हो या 22 से कम हो। Hence the clear that the length of the shortest board is greater than or equal to 8 सेंटीमीटर and less than or equal to 22 सेंटीमीटर। यही हमारी एक्सरसाइज पूरी थी। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आगे का जो है एक्सरसाइज वो अगले लेक्चर में कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।